आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। कूनो में चीते की मौत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। चीता उदय की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से मौत हुई है। सेफ्टी के लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट किए जा सकते हैं चीते। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र को पत्र लिखा है। सरकार को चीतों की शिफ्टिंग के मामले में यह पत्र लिखा गया है। 2 चीतों की मौत के बाद वन विभाग सख्ते में है। पोस्टमार्टम के बाद अफसरों की परेशानी बढ़ गई है। फेफड़े और किडनी के संक्रमित होने से मौत होना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कूनो में चीते से जुड़ी बड़ी खबर है। चीता उदय की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से मौत हुई है। सेफ्टी के लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट किए जा सकते हैं चीते। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र को पत्र भी लिखा है। सरकार को चीतों की शिफ्टिंग के लिए यह पत्र लिखा गया है। 2 चीतों की मौत के बाद वन विभाग सख्ते में है। पोस्टमार्टम के बाद अफसरों की परेशानी बढ़ गई है। फेफड़े और किडनी से संक्रमित होने से ये मौत हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से चीते की मौत हुई। सेफ्टी के लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट किए जा सकते हैं चीते। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र को पत्र लिखा है। सरकार को चीतों की शिफ्टिंग के मामले में पत्र लिखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, दूसरे चीते की मौत हुई है और इससे हड़कंप भी मचा हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। किडनी में इंफेक्शन होना बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और किडनी में इन्फेक्शन के कारण जो है चीते की मौत होना बताया जा रहा है। लेकिन 2 चीतों की मौत के बाद अब वन विभाग में हड़कंप के हालात जरूर हैं और यही वजह है कि अब चीतों को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर चर्चा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी नए शावकों को मिला लें तो कुल 22 चीते अभी भी पार्क में मौजूद हैं। और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। गांधी सागर डैम, नौरादेही अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश में 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर चीतों को बसाया जा सकता है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाहर भी किसी अन्य जगह पर चीतों को बसाया जा सकता है। यानी कि उनकी कुछ संख्या को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, ताकि एक पार्क में अनुकूल रहवास नहीं मिलने के कारण यदि चीतों की मौत होती है तो दूसरे पार्क में उनको सुरक्षित किया जा सके। और इसी को लेकर अब कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के पत्र पर अब केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। वाकई इस पे क्या फैसला लेती है तो देखने की बात होगी। पर यहाँ पर अनुराग, सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर वन विभाग की तरफ से शुरुआती दौर में ही ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जिस तरह से जिक्र किया गया कि आखिरी दिन पर देखा गया कि तबीयत खराब थी, पर ऐसी संभावनाएं पहले से भी तो जाहिर होती है ना। जो मूवमेंट रहते हैं उनसे पता चलता है। वन विभाग आखिर मुस्तैद क्यों नहीं था उस वक्त, ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मादा जो चीता है साशा, उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद वन विभाग ने सफाई जारी की थी कि नामीबिया से लाने के दौरान ही वो पहले से अस्वस्थ थी और इन कारणों का खुलासा नहीं हो पाया था। लेकिन वन विभाग ने इस बात का भी दावा किया था कि बाकी सभी चीते पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन उसके बाद एक और चीते की मौत हो जाना कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है कि क्या स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चीतों को लाया गया था या नहीं, या फिर यहां पर लाने के बाद यहां का रहवास उनके अनुकूल हो पा रहा है या नहीं। ये तमाम तरह के अब सवाल जरूर उठकर खड़े होंगे और साथ ही
किस तरीके से अब बाकी बचे चीतों को सुरक्षा दी जा सकती है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, इसको लेकर भी अभी से उपाय करना होगा। और यदि कूनो पालपुर का क्षेत्र चीतों के रहवास के लिए अनुकूल नहीं है तो उनको किस तरीके से दूसरे पार्कों में शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर भी गंभीरता से विचार करना होगा। और इसी को लेकर अब पहल तेज होती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दमोह की, जहां पर होम ग्राउंड परिसर की झाड़ियों में आग लगी है। बांस की झाड़ी में आग लगने से दूर तक नजर आई है लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। विदिशा से बड़ी खबर है। सिरोंज बीजेपी विधायक का बड़ा आरोप है। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा का बड़ा आरोप है। उमाकांत शर्मा ने कहा, मेरी हत्या हो सकती है। बिल्डर से बताया जान का खतरा है। राजनीतिक विरोधी भ्रष्ट अधिकारी से बताया है खतरा है। पुलिस पर सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराने का भी आरोप है। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा, लिखित आवेदन देने के बावजूद नहीं मिल रही है पुलिस सुरक्षा। पंचायती राज दिवस पर देखी बीजेपी विधायक की पीड़ा। दे चुका हूं माननीय एसपी महोदय को, जिलाधीश महोदय को, प्रमुख सचिव महोदय को और अन्य बड़े स्तर पे। कुछ पुराने कर्मचारी अधिकारी जिन्हें मैंने कार्रवाइयां कराई हैं नियमानुसार, कुछ अवैध बिल्डर, कुछ राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, झूठा षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर चुके हैं और मुझे जान से भी ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने लिखित में ये जानकारियाँ शासन को दे दी हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा के प्रति स्थानीय पुलिस, थाना सिरोंज और अनुविभाग सिरोंज लटेरी की पुलिस और जिला पुलिस बिल्कुल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीजेपी विधायक की पीड़ा साफ तौर से नजर आ रही है, बड़ा बयान दिया है उन्होंने। बिल्कुल ऋतु, देखिए पहली दफा नहीं है जब जो सिरोंज विधायक है बीजेपी के उमाकांत शर्मा, उनका इस तरीके का बयान सामने आया और जब उन्होंने कहा है कि उनको जान से मारने की साजिश हो सकती है, उनकी हत्या हो सकती है, इसके एवज में उन्हें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र था उस दौरान भी ऐसा वाकया हुआ है जब सिरोंज विधायक ने अपने लिए सुरक्षा की मांग विधानसभा अध्यक्ष से भी की थी और अब उन्होंने एक खुले मंच से मीडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही है। हालांकि उन्होंने उन लोगों का नाम नहीं बोला जिनसे उन्हें खतरा संभावित तौर पर वो बता रहे हैं और सिक्योरिटी देने की उन्हें बात जो है वो की जा रही है। लेकिन आरोप ये गंभीर है कि उनका कहना है कि उन्होंने राज्य के भी बड़े अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली और क्षेत्रीय पुलिस जो है, जिला पुलिस जो है, उनसे भी बात की लेकिन उसके बावजूद उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। बहरहाल जब ये पूरा बयान अब सार्वजनिक मंच पर आ ही गया है तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी सिरोंज विधायक की इस पूरी मांग पे संज्ञान लेगा और अगर शासन प्रशासन की पड़ताल में ये बात सही पाई जाती है कि उन्हें वाकई में सुरक्षा की जरूरत है तो जो प्रोटोकॉल से जो नियम है उसके तहत विधायक को जो सुरक्षा है वो दी जा सकती है। और चूंकि विधानसभा में भी वो इस तरीके की मांग कर सकते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जो है उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के काफिले को रोका गया। ग्रामीणों ने खाद्य मंत्री के काफिले को रोका। दूसरी जगह कॉलेज ले जाने पर ग्रामीण नाराज हैं। कमलेश्वरपुर में संचालित हो रहा है कॉलेज को कमलेश्वरपुर ले जाने की बात है। खाद्य मंत्री के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। मैनपाट के कमलेश्वरपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो अंबिकापुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के काफिले को रोका गया। ग्रामीणों ने खाद्य मंत्री के काफिले को रोका। दूसरी जगह कॉलेज ले जाने पर ग्रामीण नाराज हैं। कमलेश्वरपुर में संचालित हो रहा है कॉलेज को कमलेश्वरपुर ले जाने की बात की जा रही है। खाद्य मंत्री के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। मैनपाट के कमलेश्वरपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या है पूरा मामला?
देखिए, महाविद्यालय को लेकर पूरा विवाद है, ग्रामीणों में आक्रोश है कि ये जो कमलेश्वरपुर में संचालित जो महाविद्यालय है उसको नर्मदापुर वहां से 15 किलोमीटर दूर बनाया जाने के जो जानकारी मिली थी ग्रामीणों को। इसी बात को लेकर वो नाराज थे। दरअसल बीते 4 सालों से कमलेश्वरपुर के हाई स्कूल में कॉलेज संचालित हो रहा था और अभी उस भवन के निर्माण के लिए राशि आवंटित हुई है और ये ग्रामीणों को ये पता चला कि अब कमलेश्वरपुर में ये कॉलेज नहीं खुल करके नर्मदापुर वहां से 15 किलोमीटर दूर खोला जाएगा, जिससे नाराज थे ग्रामीणों का कहना था कि जहां पे कॉलेज संचालित हो रहा है वहां पर 22 जो गांव के छात्र छात्राएं हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर ये कॉलेज जो नर्मदापुर में खुलेगा तो जो है इन छात्र छात्राओं को काफी दूरी का सफर तय करना पड़ेगा और उनको पढ़ाई में भी असुविधा होगी। इसी दौरान अमरजीत भगत का काफिला वहां से गुजर रहा था और उसको देख करके जो सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण थे वो वहां पर उसके काफिला को रोक लिए और जमकर नारेबाजी की और कॉलेज को यथावत जहां है वहां ही रहने की खाद्य मंत्री से गुजारिश की है, जिसको लेकर खाद्य मंत्री ने उनको ये भरोसा जताया है कि जहां कॉलेज खुल रहा है वहीं पे संचालित जहां पे चल रहा है वहीं पे संचालित वो रहेगा। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी को साझा करने के लिए। रतलाम से बड़ी खबर है, एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा है। नामली पलदुना रोड पर हादसा हुआ। निर्माणाधीन सड़क पर ट्रक पलटा। नामली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। रास्ते को ब्लॉक किया गया है। नीमच से बड़ी खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। विधायक दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे हैं। विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे विधायक। घटना स्थल पर पहुंचे हैं विधायक। राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंचे हैं। अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। जी हां, जगदलपुर में शराब के नशे में बाइक सवार रेलिंग से जा टकराया। सड़क पर लोगों की साइड नहीं देते तो नशे में युवक आगे बढ़ रहा था और सीधे सड़क की रेलिंग में टकरा गया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हुआ। नशे में युवक का बाइक चलाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भिलाई पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर भिलाई तक जगह जगह स्वागत। कल से शिव महापुराण कथा का आयोजन है। जयंती स्टेडियम मैदान में महापुराण कथा का आयोजन होगा। कथा सुनने के लिए अभी से मैदान में श्रद्धालु उमड़े हैं। रायपुर के चंदखुरी में 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और इस मौके पर शानदार लेजर शो का नजारा दिखा। सीएम बघेल ने मानस मंडलियों का सम्मानित किया और इस मौके पर मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमने राम वनगमन परिपथ के निर्माण कार्य को हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तीर्थ स्थल राजीव लोचन का विकास हमारी सरकार ने किया, जो आज आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सीएम ने कहा कि भगवान राम का रिश्ता प्रदेश में बताने से लोगों को तकलीफ होने लग रही है। भाजपा के मित्रों को तकलीफ होने लगी थी। भाजपा ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ बनाने का काम किया, पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया। आजकल कुछ लोग भगवान राम को रैम्बो बना दिए हैं। षड्यंत्र पूर्वक तस्वीर बदले का काम हो रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं। कौशल्या माता के धाम, सबरी के धाम, हमारे राम जो है वो सबरी के राम है। हमारे राम है वनवास
हमारे राम है कौशल्या राम है और हम सबके ढांचा राम है। भगवान राम ने कितना उसका स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है, लेकिन आजकल तो देखते हैं युद्धक राम नहीं हो गए, रैम्बो हो गए। आजकल तो चित्र और भयानक बना दिए, बाल बिखरे हुए। भगवान ऐसे होंगे? तो ये हनुमान जी, अब उसकी हनुमान चालीसा कितनी बढ़िया, उसकी सुंदर व्याख्या है। अब उसको दिखा रहे एकदम काला रंग का विद्रूप चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। हनुमान जी को देखने से ही शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन में हृदय में पवित्रता का भाव आता है। और यहां तो हनुमान जी को ऐसे बना दिया कि देखते भयानक। हमारे जो इष्ट हैं उसके तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसकी मैं निंदा करता हूं। भगवान के हमारी इष्ट इस प्रकार से विद्रूप चेहरा बनाने की हमें तो कम बर्दाश्त नहीं। दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पीएचडी की मानद उपाधि दी गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए भूपेश बघेल को यह उपाधि दी गई। इस मौके पर सीएम बघेल का पूरा परिवार मौजूद था। दीक्षांत समारोह में नरवा गरवा घरवा और बाड़ी योजना की जमकर तारीफ हुई। पद्मश्री उषा बारले ने को भी उपाधि दी गई। कार्यक्रम के बाद सीएम ने कहा कि इस सम्मान के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज मुझे मानद उपाधि दी गई, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मतलब मैं इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ भाई, ये तो मानद उपाधि है। देखिए सीधी सी बात है कि अभी तक के पुलवामा अटैक के जिम्मेदार कौन है इसको उजागर नहीं किया गया। उसमें एक इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था, उसको भी छोड़ दिया गया है, जो उसके तह तक जाना चाहिए। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं और इसके मामले में पूर्व राज्यपाल यदि प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका जवाब तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। राज्यपाल के हाथ में है। मैं तो राज्यपाल से व्यक्तिगत निवेदन किया था और सार्वजनिक रूप से कर रहा हूँ कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसमें हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही EWS के 10% को स्वीकार कर लिया तो 50% की सीमा तो वही खत्म हो गया, 60% हो गया। तो वो जो 50% की सीलिंग जो समाप्त हो गया, तो फिर छत्तीसगढ़ के अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया है, तो उसे हम हस्ताक्षर करके हम वो दे दें। जनता पार्टी के पास कोई विषय रहा नहीं। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ही विषय हैं और उसकी मास्टरी है उनको। और धर्मांतरण के बारे में पहले ही बोला हूँ कि सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उनके कार्यकाल में बना है। तो जब कोई ईसाई बनेगा तभी तो चर्च बनाएगा। और धर्मांतरण ये है कि कोई स्वेच्छा से बनते हैं, कोई धर्म अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसे तो रोक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं रोक नहीं। मन की बात कार्यक्रम पर IIM रोहतक ने सर्वे किया है। देश में 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। सर्वे में उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण क्षेत्र द्वारा डेटा एकत्र किया गया। 17.6% लोग मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग टेलीविजन पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 65% लोग हिंदी में मन की बात सुनते हैं, जबकि 18% अंग्रेजी में सुनते हैं। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।